जेठ जी आइए पंचाली आइए। प्रणाम। आज तो जेठ जी कह रही है। मैं तो हमेशा से ही जेठ जी कहा करती थी। अगर हमेशा से जी लगा करके बात करती तो आज जी पे इतनी बात नहीं बीतती। क्या कारण है, क्यों बुलवाया है? ऐसा क्या कार्य आ पड़ा जो आपको इन मर्दों की सभा में इस घर की कुलवधू को बुलाना पड़ा? आज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दुर्योधन ने तुझे इसलिए बुलाया है कि जिस दुर्योधन को तूने अंधे का अंधा भरे दरबार में कहा था, इंद्रप्रस्थ के महल में ताली मार के हंसी थी, आज उस दुर्योधन ने अपनी आंखें बनवा ली हैं और आज भरे दरबार में तेरा नाच होगा। क्या होगा? नाच होगा। कैसी बातें कर रहे हो जेठ जी? एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए आपको ये बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं कि आप अपने घर की बहू से इस तरह की बातें किया करें। और आज आप इन मर्दों की सभा में मुझसे नाचने के लिए कह रहे हैं। नाचने के लिए कह रहे हैं। और जिन पांच पांच पतियों पर तू घमंड किया करती है, वो पांचों पति जुए में हार चुके हैं, जिनकी गर्दन नीचे हुई भाई। जेठ जी, उस दिन तो मैंने छोटा सा मजाक किया था, आज हम भी छोटा सा मजाक करेंगे। आप तो बड़ा मजाक कर रहे हैं। हाँ, हम बड़े ही काम करते हैं। उस दिन तो मैंने मजाक में कह दिया था कि आप अंधे के अंधे हैं, लेकिन हाँ, आज मैं भरी सभा के अंदर कहती हूँ कि आप तो सच में अंधे के अंधे हैं। मैं भी अंधा हूँ और मेरी ये सभा भी अंधी है। सारा खानदान ही अंधा है। कोई बात नहीं, सबकी आंखें बनवा दी जाएगी। अच्छा, लेकिन सबके सामने तेरा डांस जरूर देखेंगे। आपने आंखें बनवा तो ली, हाँ, लेकिन आपने वैसे ही किसी डॉक्टर पे अल्ले पल्ले करवा लिया काम। आंखें बहुत मैंने सुप्रसिद्ध डॉक्टर पे बनवाई है। अच्छा, हाँ। कहाँ जाके बनवा के आए थे? ये तो तुझे पता दूंगा तो फिर तू भी बनवा लेगी। आंखों का कलर देख, क्या है कलर? कलर तो मुझे येलो येलो सा नजर आ रहा है। येलो नहीं है बावली, ये व्हाइट है। इसको व्हाइट नहीं, इसको लाइट येलो कहते हैं। अभी तुझे कलरों की नहीं पता। मेरी बात सुनिए जेठ जी, हाँ। आप कलर के चक्कर में ना पड़े। फिलहाल आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? तुझे यहाँ पर नाचने के लिए बुलाया है। सुन ले मेरी बात। कोई नहीं नाचेगा यहाँ। नाचेगी? और नाचेगा तो कौन? तेरा भाई। अच्छा, हाँ, जो लेकर आया मुझे। भाई तो तुझे नचाएगा। अच्छा। और ज्यादा फालतू बोलेगी तो अभी हाँ, इन वस्त्रों को भी उतार देंगे, चीर हरण कर देंगे तेरा। आप अपने वस्त्रों को उतारोगे? तेरे वस्त्रों को। अच्छा, हाँ। पहले अपनी बात कहिए। सुन ले मेरी बात। पंचाली नाच के दिखाइए तू, नहीं नाच सकती क्योंकि उसमें तो मेरा पाम कमजोर है। अगर आपको नृत्य देखने का इतना ही शौक है तो नृत्य कलाएं लेकर के आए हैं हम। नृत्य कलाएं भी आएंगी। बड़ी बड़ी हूर परी मैंने बुलवा रखी है, लेकिन पहले तेरा डांस देखना है मुझे। अच्छा, सुन ले। आप भी मेरी बात को सुनिए। हो पंचाली नाच के दिखाइए तू, पंचाली नाच के दिखाइए तू। दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, होश में आइए तू। पंचाली नाच के दिखाइए तू, पंचाली नाच के दिखाइए तू।
और अच्छा। तू बन गई हमारी दासी। मैं किसी की दासी वासी नहीं हूँ। और दास और दासी का ये कर्तव्य होता है कि उसका मालिक जो उसे हुक्म करे वो ढंग से बजाना चाहिए। मैं कोई हुक्म नहीं बजाऊंगी तुम्हारा। हुक्म बजाना पड़ेगा। नहीं बजाऊंगी। तू दासी है, मैं कोई दासी नहीं हूँ। ये हमारे दास हैं। वो दास हो सकते हैं पर मैं नहीं हूँ। बड़ा दरबार बैठा हुआ है बड़ा देखने के बैठा लिए। रहते। सुन ले मेरी बात सुना सुन। दे। और दास ने चाहिए मालिक का, दास ने चाहिए मालिक का, वह पूरा हुक्म बजावे से। अरे ओस का पानी दुर्योधन ना काम प्यास के आवे रे। तेरी इमदादी कौन करे, तेरी इमदादी कौन करे, तू किस पे आस जमावे से। मेरे पांचों पति जिंदा बैठे मत दुर्योधन कर मारे रे। वो पांचों पति जिंदा बैठे मत दुर्योधन कर मारे रे। दासी होके, रे 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 रे। दासी होके मत ना जुबा लड़हिए तू, लड़ेगी। दासी होके मत ना जुबा लड़हिए तू। मेरे दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान। होश में आइए तू हो, वनचाली नाच के दिखाइए तू, वनचाली नाच के दिखाइए तू। जेठ जी, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आज इस भरी सभा के अंदर आप मेरा निरादर कर रहे हैं, मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं। देख लो जी, जिसने पतिव्रता ना देखी हो कह रही है मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। हाँ। अरे जिसके पांच पांच खसम हो उसे पतिव्रता नहीं वैश्या कहा जाता है उसे। चुप, खामोश। चीज एकदम लगी, शांत। लगी चीज। अगर किसी कारणवश मैंने पांच पतियों को वरा है तो इसमें दिक्कत आपको कौन सी आ पड़ी। तो उस कारण से ही तेरा नाम लिया जा रहा है, फिर उस नाम से तुझे ऐसे चीज क्यों लगी? मुझे नाम से चीज नहीं है, मुझे आपके काम से चीज लग रही है। ओहो, काम तो हाँ। अभी किया ही नहीं है हमने। बातें तो आप अभी वही तो कर रहे नाम हैं। लिया है, नाम से ही फुदक पड़ी। हाँ। सुन ले मेरी बात सुन। सुनाइए। तू पांच पांच के साथ रहे, तू पांच पांच के साथ रहे, फिर वैश्या नाम से क्यों डरेगी? वैश्या कह के मने बुलावे दीवनास की ये घर की। तर 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 जीव चले, तेरी तर 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 जीव चले, या जहरीली नाकण बन की। तू इज्जत मान भावना जाने तेरी आत्मा तो मरगी। इज्जत मान भावना जाने तेरी आत्मा तो मरगी। बैठे जांग पे, बैठे जांग पे, बैठे जांग पे, दासी मन बह लइए
100 रुपए पहले और 100 रुपए फिर से परम आदरणीय आदर्श चौधरी जी बाजोता से, परम आदरणीय आदर्श चौधरी जी बाजोता से फिर से 101 रुपए दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। और इस रागनी पे खुश होकर के परम आदरणीय डॉक्टर नवीन अत्री जी, डॉक्टर नवीन अत्री जी, परम आदरणीय भोले भैया जी, सुनील तालान जी, भूदेव शर्मा जी और राजू शर्मा जी, सभी मिलकर के 300 रुपए से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए में होनी चाहिए, जोरदार ताली। और असन भाई जी, देविंदर भाई जी, असन भाई और देविंदर भाई वो भी 50 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोली के तीर तूने हमारे सीने में लगा रखे, वो घाव जो हो रहे हैं उन पे दवाई और मरहम का काम जो करेगा, आज तेरा ठुमका करेगा। अच्छा, जब तू नाचेगी और ये भरी सभा, भरी महफिल तुझे देखेगी, तब मेरे इस सीने में जो घाव है उस पर मरहम लगेगा। मरहम लगवाना चाहते हो? हाँ। घाव ज्यादा हरा है, बहुत ज्यादा। ये जितना अहम, जितना घमंड आप दिखा रहे हैं ना, जो बार बार नाच नाच कर करके मुझे संबोधित कर रहे हैं, हाँ। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ये अहम, ये घमंड आपको ले डूबेगा और आप तो क्या, आपका ये सारा खानदान आपके गले में शामिल होगा। किसी ने दिन देखे, देखना तुम, आगे पता नहीं क्या होना है क्या नहीं लेकिन होना, तुम जरूर देखोगे। लेकिन राजा का कर्तव्य होता है कि अगर दोषी कोई भी गलत काम करता है तो राजा का कर्तव्य होता है उसे दंड देना। अच्छा, हाँ। तो आप दंड दे रहे हो? दंड देंगे। अच्छा, बिल्कुल। कैसे दोगे? सुन ले। तू नाचेगी सब देखेंगे, तू नाचेगी सब देखेंगे, मेरे घाव पे मरहम लग जाएगा। मेरे नाचने से दुर्योधन काल सोवता जगेगा। तेरी ओड़ जो बोलेगा, तेरी ओड़ जो बोलेगा, वो सूल ही ऊपर टक जाएगा। तू तेरो कुल का नाश करे कार तने युद्धे जागा। तेरो कुल का नाश करे कार तने युद्धे जागा। मारे दे ठुमका, मारे दे ठुमका, मत ना टेम भी कहिए तू, मारे दे ठुमका, मत ना टेम भी कहिए तू। मेरे दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, होश में आइए तू। बनचाली नाच के दिखाइए तू, बनचाली नाच के दिखाइए तू। क्या करे सब? तेरे पांचों पति हारे बैठे, हार जाने। पांचों पति हारे बैठे, क्यों इनकी ओर लखावे से? इनकी तरफ नहीं लखाती कतई भी। अच्छा, आप सुनिए मेरी बात को। सुनाइए। आप मुझे सजा देना चाहते हैं, आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं उस शब्द का कि मैंने आपसे अंधे का अंधा कहा था जी। इंद्रप्रस्थ के महल में। हाँ उस दिन तो मैंने अकेले में कहा था, हाँ, जिसका आप इतना सम्मान सभा के अंदर बुला करके मुझे दे रहे हैं। आज आपके इसी सभा के अंदर, आपके सारे दरबार के अंदर और आपके इन लोगों के सामने मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि जो मैंने कहा था ना, बिल्कुल सच कहा था कि तू अंधा, तेरा बाप अंधा, और मैं तो ये कहती हूँ तेरा सारा खानदान अंधा।
द्रौपदी, हाँ। तेरी जो ये जीव चल चल कर रहे ना, ऐसे बार चलेगी बार ये। तर 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 कतरनी की चले है। ऐसी चलेगी ये। अच्छा, हाँ, ये तुझे लड़के पता तेरे नहीं बाप है, तेरी। बीज तो तू बोते हैं और काटने इन बेचारों को पड़े हैं। तुझे तो नहीं काटने पड़ रहे। और ये पांचों जुए में जो हार गए हैं कुछ बोल भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, मैं हूँ। गर्दन नीचे हुई पड़ी है अरे इनकी। मैं सबको दिखा दूंगी, तू क्या बातें करता है। तू इनको भी मरवाएगी, खुद तो मरेगी मरेगी। जिंदा आप भी नहीं बचोगे। अच्छा, हाँ। सुन ले बात को। हाँ, हाँ। तेरे पांचों पति हारे बैठे, पांचों पति हारे बैठे, क्यों इनकी हो रल्ला खावे से। जितने आज चुप बैठे, कल तेरा काल बन आवे से। क्या होगा